भाई बात तो पे बहुत सारे हैं। मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे अदर सो कॉल्ड फैन पेजेस भी हैं, बारह के टट्टू लोग हैं, कुछ मुनव्वर फारूकी के भी फैन पेजेस हैं, कुछ और भी लोग हैं। पहली बात, मुनव्वर फारूकी के जितने भी कठमुल्ले फैन पेजेस आए हुए हैं यहाँ पे, तुम्हारे लिए तुम सभी का स्वागत है अपने हिंदू बाप के स्पेस में। मुझे तो तुम लोगों के लिए बुरा लगता है भाई कि मुनव्वर फारूकी इतना इस्लाम को गाली देता है, इतना इस्लाम का मजाक उड़ाता है, फिर भी तुम लोग सपोर्ट करते हो। सबसे पहली चीज तो ये है भाई, तुम अपने पहले क्रिएटर को देख लो। पहली चीज ये, अब कल से मजदूरी शुरू करना रैंडम। देखो क्या होता है ना कि तुम जितनी बार रैंडम सेना को टैग करोगे ना भाई, तो उतना ज्यादा पेज का रीच अच्छा होता है। ठीक है, तो हम आके रात में कुछ कंट्रोवर्शियल बोल देते हैं, तो फिर अगले दिन पूरा दिन मजदूरी करते रहते हो। रैंडम सेना ये, रैंडम सेना वो। तो उससे क्या होता है ना कि ट्विटर का एल्गोरिदम है कि आप जितनी बार रैंडम सेना लिखिएगा या यूजर नेम डालिएगा, उतना ज्यादा पेज का हेल्थ अच्छा होता है। ये सब तो तुम लोग मजदूर हो, तुमको सिखाया नहीं होगा तुम्हारे क्रिएटर ने पहले। लेकिन मुनव्वर फारूकी को जो इस्लाम का मजाक उड़ाया है उस पर ध्यान दे लो, फिर दूसरे के कंट्रोवर्सी में पड़ना। ठीक है, अब आते हैं इस चीज पे भाई। देखो, हम आज कटारिया को मैसेज किए थे जानबूझ के कि कटारिया भाई क्या हाल चाल है। तो भाई रिप्लाई भी किया कि हाँ भाई बढ़िया, कहाँ हैं आप, हम बताए। फिर मिलने मिलने का प्लान किए। ठीक है, किसी रीजन की वजह से। तो अब देखो, बात यहाँ पे ये है कि मैंने ऐसे ही, हम तो बोलना छोड़ दिए थे इन सब चीज़ों में। पूरा बात सुनना है यहाँ पे। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आधा क्लिप कल कट करके डालेंगे, कि बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट निकालेंगे। देखो भाई, मेरी अच्छी खासी एल्विश से बात होती है, अच्छी खासी दोस्ती है अब। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब एल्विश बिग बॉस में था, हम तब से ही, जब वो निकलने वाला था या निकल गया था, जीत गया था, तब से ही हम एक चीज बोलते आए हैं, शुरू से ही। ऐसा नहीं है कि हम अभी जाके बोल रहे हैं या पहले बोले हैं कुछ कंट्रोवर्सी होने के बाद। हम शुरू से बोलते हैं कि एल्विश के सबसे बड़े दुश्मन उसके सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, जो उसके टुकड़ों पे पल रहे हैं। ठीक है, हम सबसे पहले बताए। कुछ लोग यहाँ पे ये भी बोले, जैसे हम एक ट्वीट किए एल्विश को लेकर के, तो कुछ लोग ये भी बोले कि भाई तुम भी तो एल्विश के दोस्त थे। तो मेरा साफ साफ, हम पहले सोचे कि रिप्लाई नहीं करते हैं, फिर साफ साफ मेरा अभी भी यही कहना है। हम ट्वीट भी कर दिए थे, भाई मेरे लिए धर्म के ऊपर कुछ भी नहीं है। चाहे वो एल्विश हो, सम्राट हो, चाहे वो कोई भी हो। मेरे हम अपने माँ बाप को भी अपने धर्म के ऊपर नहीं रखते हैं, सीधी सी बात है। बहुत सारे डीलिंग बाज आ जाएंगे, नहीं नहीं माँ बाप को ऊपर रखना चाहिए, वो दूसरा। नहीं भाई, हम अपने धर्म के लिए कट्टर हैं। जहाँ पे गलत था, अब आपके गांड में कुबत नहीं है कि आपका गलत को आप कॉलिंग स्पेड स्पेड, स्पेड को स्पेड बोल सके, गलत को गलत और अब सही को सही बोल सके। अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। वो चलो, बात हटाओ। कुछ लोग बोलते हैं मैंने एलविश की माँ को गाली दी। उसके बारे में मैंने ऑलरेडी प्रॉपरली स्पेस में माफी मांग चुका हूँ मैं, कि भाई जो जिस तरह से मेरा फोटो लीक किया गया, जिस तरह से एल्विश ने फोटो मेरा पब्लिकली डाला था, मेरे सिक्योरिटी पे आंच आ गई। मेरा हर एक कठमुल्ला मेरा फोटो जानता है, मैं कैसा दिखता हूँ, मेरा एड्रेस जानता है। उसमें हम जोश में आके, पैनिक होके हम गाली दे दिए, जो कि नहीं देना चाहिए था। हम उसके लिए माफी भी मांगे। ठीक है, वो चलिए, तो अब सारा चीज हम क्लियर कर दिए। हम ये बात पहले भी बोल चुके हैं, शुरू से बोलते आ रहे हैं कि एल्विश का जो दोस्त लोग हैं वही खा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एल्विश जीता था, एल्विस जब जीता था, तब भी हम बोले थे, हम बोल रहे थे कि भाई एक मैनेजमेंट टीम रख लो, मैनेजमेंट टीम रख लो। लेकिन इट वाज, मैं खुले पूरे होशो हवाश में बोल रहा हूँ, पूरा सुनना। खुले में इट वाज कटारिया जो मैनेजमेंट टीम नहीं रखने दिया। अरे भाईचारे में सब संभाल लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तुम मानो, तुम अगर किसी के सही वेल विशर हो ना, तो तुम हमेशा उसको सही चीज सिखाओगे, ना ही उसकी चाटोगे, उसके गलत चीज में गलत बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल, हम हमेशा उसको पर्सनल मैसेज करते रहे एल्विश को, कि भाई मैनेजमेंट टीम रखो, मैनेजमेंट टीम रखो, बिना मैनेजमेंट टीम के कुछ नहीं होता है। ये भाईचारा भाईचारा अपनी जगह है, काम की चीजें अपनी जगह होती है। ठीक है, नहीं माना वो। ठीक है, मैंने ये भी बोला था कि भाई लिपसिंग वाले वीडियोस मत बनाओ, तुम्हारा एक बहुत बड़ा लेवल हो चुका है, तुम लिपसिंग वाला वीडियो बनाओगे, इमेज पे असर पड़ेगा। उसमें भी नहीं माना, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब देखो, तुमको भी पता है, सबको पता है कि कटारिया भाई का इमेज कैसे बना है, या लक्ष्य अर्चित का इमेज कैसे बना है, या इसका क्या नाम है, एक और जो है अंकल जैसे हैं, उनका इमेज कैसे बना है। ठीक है, इन चारों का तो इमेज भाई एल्विश की वजह से ही बना है, और इन चारों का घर तो भाई एल्विश की वजह से ही चलता है।
ठीक है? तो इतनी खुददारी तो होनी चाहिए कि जिसकी वज़ह से घर चल रहा है, वो उसमें इतनी खुददारी हो। अब मेरे पास वीडियो आया कल कि कटारिया की गर्लफ्रेंड, अब सुनना मेन पॉइंट आते हैं यहाँ पे, कटारिया कटारिया की यहाँ कोई बात ही नहीं है। कटारिया की गर्लफ्रेंड की भी कोई बात नहीं है। यहाँ पे कितने लोग सुन रहे हैं, एक बार हम देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ तुम इस चीज़ को उठाओ, मुद्दे को, ठीक है? ऐसे दोगलों को एक्सपोज़ करो। मैं बताता हूँ क्या। यहाँ पे ना मैं कटारिया के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, ना मैं कटारिया की गर्लफ्रेंड के बारे में बोल रहा हूँ। कटारिया की गर्लफ्रेंड छपरी बोली, छपरी बोलने के बाद तुरंत बोली कि इसको कट कर देना, ठीक है? वो कट करना बेचारा भूल गया। अगले दिन आके वो बोल रहा है कि भाई छप पहले मुझे भी पहले लगा छपरी बोली है, मतलब को उसको समझ में आ गया कि हाँ, छपरी बोली है। चलो फिर वो बात को नकार दिया, अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद फिर वो बोलता है कि अगर बोलना होता तो हम खुल के सामने से बोल देते। उस मतलब वो ऐसे बोल रहा है इस चीज़ में, ठीक है। अब मुझे ये जानना है, अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जितने भी 1400 लोग सुन रहे हैं ना, मेन पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। आज मजाक मस्ती का स्पेस है, जिनको कोई इंपॉर्टेंट स्पेस लग रहा है वो छोड़ के जा सकते हैं। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। मैं मजाक उड़ाना चाहता हूँ उन फैन पेजेस का, एल्विश यादव के फैन पेजेस का, जो बड़े बड़े फैन पेजेस हैं, ठीक है, जो बड़े-बड़े फैन पेजेस हैं, जो हैशटैग ओनली एल्विश मैटर्स, हैशटैग ओनली एल्विश मैटर्स। क्यों भाइयों, अब क्या हुआ? ओनली एल्विश मैटर्स लिख रहे थे ना, मतलब कि तुम्हारा एल्विश से ही तुमको लेना-देना है। तो तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर के नाम पे जो तुमने पेज बनाया है, जिस पे 40,000 50,000 फॉलोअर्स हैं, उसको अगर किसी की गर्लफ्रेंड छपरी बोल रही है, तो उसको तुम कॉल आउट क्यों नहीं कर रहे हो? पैसे मिल गए क्या? पेमेंट आ गया क्या अकाउंट में? साइड से ट्रांसफर कर दिए गए पैसे? तो ऑडियंस को तो चूतिया बना लोगे, मुझे कहाँ से चूतिया बनाओगे? पेमेंट ट्रांसफर हुए हैं कि भाई इस मुद्दे को दबा दो, गलती हो गई, है ना? तो ये वही हैं जो बोल रहे थे ओनली एल्विश मैटर्स। लेकिन हमारे एल्विश को अगर कटारिया की गर्लफ्रेंड छपरी बोलेगी, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे और बहाना बना देंगे पब्लिक को कि देखो भाई ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, मीडिया उठा लेगी, अब ये चीज़ वो कर लेगी, वैसे कर लेगी। क्यों भाई? तो मेरे केस में काहे बकचोदी पेल रहे थे? हमारा तो यही कहना था कि भाई मुनव्वर को गले आपने लगाया तो आप माफ़ी माँग लीजिए। उस समय आपको इन सब चीज़ों का ख़्याल नहीं आ रहा था, हम भी तो उस टाइम अपने ही थे। तो मेनली मुझे इन फैन पेजेस के बारे में जानना है कि ये फैन पेजेस क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं? वो जो दिन भर लांड चाटते रहते हैं कि भाई एल्विश भाई, एल्विश भाई, एल्विश भाई, एल्विश भाई। तो भाई आप एक बार आवाज़ उठाइए ना कि जिस एल्विश भाई की वज़ह से कटारिया भाई का घर चल रहा है, उनकी मेहरारू छपरी बोल रही है एल्विश को और कटारिया अगले दिन इस पे आके भी बोल रहा है वीडियो में कि भाई बोलना रहेगा तो मुँह पे बोल देंगे, ऐसे। तो भाई तुम लोगों का तो एक भी ट्वीट नहीं दिखा। हमको सम्राट बोला कि भाई छोड़ दो, इन लोगों को क्या वैल्यू देना, छोड़ो हटाओ। लेकिन हम चाहते थे कि ऑडियंस को ये चीज़ पता चले। भाई यहाँ पे सब कुछ पैसे का होता है, सब कुछ पैसे का खेल है। इसीलिए मैं शुरू से आप लोगों को बोल रहा हूँ, जो ऑडियंस है, आप लोग फ्री की मज़दूरी मत करो। और यहाँ पे कल इसको दूसरे फैन पेजेस उठाएँगे और उसके बाद ये एल्विश के फैन पेजेस बोलेंगे देखो ये रैंडम सेना का ये तरीका था, ये देखो कैसे अटैक करवा रहा है। सब सारे फैन पेजेस की माँ का भोंसड़ा बहनचोद, मुझे इन सब से लेना-देना नहीं है। मैं आज भी बोलता हूँ एल्विश के लिए, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मेरे मेरे में आज भी एल्विश के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, पहली चीज़। और मुझे और फिर कुछ चूतिया बोलेंगे कि मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ। मेरे को लंड एक भी एल्विश आर्मी के एक भी बंदे का मुझे एक लंड फॉलो फॉलो नहीं चाहिए। कोई ना, मेरा मैं सफिशिएंट हूँ भाई। मैं बस इस चीज़ को एक्सपोज़ करना चाहता था कि बहनचोद ये फैन पेजेस की बकचोदी पेलते हैं कि ओनली वो हैशटैग तुम जाके देखो, ये बड़े-बड़े फैन पेजेस ना 500 बार लिखे हुए ओनली एल्विश मैटर। तो मादरचोद आप ट्वीट करना माँ के लौड़े। तू तो एल्विश का फैन पेज है ना कि कटारिया का फैन पेज है? कि कटारिया की गर्लफ्रेंड का फैन पेज है? अब ट्वीट कर। अब ट्वीट नहीं करेगा, पैसा पहुँच गया अकाउंट में। कि अरे भाई मत उठाओ इसको आवाज़, इसको मैनेज करो कैसे-कैसे, ग गलती हो गया मैनेज करो। यही होता है भाई। इसीलिए हम बोलते हैं, अब सारांश क्या है? इसीलिए बोलते हैं भाई कि इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। जो भी बड़े-बड़े फैन पेजेज़ बता ब कुछ लोगों ने उठाया भी, मैंने देखा है। कुछ पेजेज़ ने उठाया है, एल्विश के फैन पेजेज़ ने उठाया इस चीज़ को, लेकिन उसको भी मैसेज किया गया। मेरे पास ये भी मैसेज आ गया कि उसको दादा, दादा, दादा बोलने वाला एक जो फैन पेज चलाता है, बुढ़ऊ 50 साल का,
वो उसको मैसेज कर रहा है कि डिलीट कर दो इस ट्वीट को, कटारिया वाले को, क्योंकि कहीं ये बाहर ना आ जाए, ज़्यादा बाहर नहीं आना चाहिए। तो भाई ये लोग हैं, मुझे मेनली इन लोगों को एक्सपोज़ करना था, ये बड़े-बड़े फैन पेजेज़ जो हैं, जो बकचोदी कर रहे थे, हैशटैग ओनली एल्विश मैटर्स का, ठीक है? मैंने जब एल्विश को हर चीज़ सही चीज़ सिखाई, तो मैं गलत हो गया। मैं एल्विश से जलता था, ये वो दिस दैट फलाना-ढिकाना, ठीक है? अब उसके टुकड़ों पे पलने वाला, उसकी गर्लफ्रेंड एल्विश को छपरी बोल रही है, तो कुछ मत बोलो, ट्वीट मत करो, क्योंकि हमको पैसा बाहर से आ जाएगा, है ना? तो यही बात है भाई, इन दोगलों की यही कहानी है, ठीक है? इसीलिए कभी भी गुलामी मत करो भाई, ये सब फैन पेजेज़, फैन वॉर्स इन सब में मत रहो, ठीक है? अपने काम से काम रखो, बस दैट्स इट। मौज-मस्ती के लिए ट्विटर पे आओ या सोशल मीडिया चलाओ, मौज-मस्ती करो, इससे ज़्यादा कुछ भी मत करो। और मुझे किसी भी फैन पेजेज़ से कोई मतलब नहीं है भाई, मेरे लिए सब बराबर। मैंने 4 दिन पहले ये भी हुआ, एक चीज़ और, 4 दिन पहले वो फुकरा इंसान ने ट्वीट किया। फुकरा से मेरी बात हुई थी उस चीज़ को लेकर के, जब उनकी बहन ने कुछ वो बुर्खा-वुर्खा करके वो कुछ किया था, तो मेरी बात हुई थी क्योंकि मेरे लिए कॉज़ सबसे ऊपर है। तो मैंने उनसे बात किया था कि भाई आप ये चीज़ हटवाइए अपनी बहन के उनसे। तो मैं हमारी बातचीत हो गई थी और वो पहले बहुत सारी उनके सेक्युलर चीज़ें थी, ठीक है? अब मेरा एल्विश अगर दोस्त है मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका दुश्मन। अब एल्विश और फुकरा का अभी चल रहा है, कल को कोई प्रोबो ऐप या कोई पैप 50 लाख रुपए एल्विश को और 50 लाख रुपए फुकरा को देगी, दोनों भाईचारा, 36 बिरादरी जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद करके पोस्ट डाल देंगे और सबसे बड़े चूतिया आप लोग बनेंगे, आप दोनों फैन पेजेस, ठीक है? तो मेरी दुश्मन, मैं इस चीज को समझ गया कि दुश्मनी किसी से नहीं रखनी है, हमारा कॉज सबसे ऊपर होना चाहिए। तो जब ये बांग्लादेशी हिंदूज का करा था, एल्विश ट्वीट कर ही दिया था ऑब्वियसली, ठीक है? उसमें फुकरा को मैंने डीएम किया कि भाई तुम एक ट्वीट कर दो, रिक्वेस्ट किया उसको और वो ट्वीट कर दिया। वो बोला कि भाई रात में मैंने मैसेज किया था, सुबह में वो ट्वीट कर दिया, ठीक है? अब उस पे एल्विश, मुझे इस चीज का बुरा लगा, एल्विश आर्मी के कुछ भाई लोग जाके ट्रोल करने लगे। भाई आप कॉज को भी तो ऊपर रखो। फुकरा ट्वीट कर रहा है या कोई भी कर रहा है, अगर वो कर रहा है तो वो उसको वेलकम, वो वेलकम स्टेप है, ठीक है? अब उसमें लोग मुझे गाली देने लगे। एक दीपक भैया हमारे हैं, वो भी एल्विश आर्मी का लाइक्स बटोरने के लिए गरियाने लगे कि ये बल्टू है, ऐसे है, वैसे है, दिस दैट। तो हम डीएम में उनको बोले कि भाई क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, आपसे तो ये सब उम्मीद नहीं है। तो नहीं, वो मुल्लों को क्यों नहीं बोल रहा है। हम बोले आपको किस किस चीज से मतलब है, मुल्लों को वो गाली दे इससे मतलब है कि हिंदुओं के लिए आवाज उठाए उससे मतलब है। तो वो कुछ नहीं बोले, फिर बात खत्म हो गया। मेरा कहना ये है कि भाई कल को कोई भी आवाज उठाएगा ना मेरे कॉज के लिए, हमारे कॉज के लिए, तो हम उसको वेलकम करेंगे, सीधी सी बात है। और कोशिश करेंगे कि वो पलटे ना। अगर हमने उनको आगे चल के सपोर्ट कर दिया, तो वो आगे चल के पलटे ना, वो सेक्युलर ना बने। तुम एक बार जाके ऑन अ सीरियस नोट अभिषेक मल्हान के उस ट्वीट पे जाके देख लो, कितने मुल्ले उसको गाली दे रहे हैं। तो भाई अगर कोई हमारे तरफ आ रहा है, आने की कोशिश कर रहा है, तो आने दो ना, चाहे वो कोई भी हो। मैंने पूरव झा को भी मैसेज किया, पूरव झा तब जाके ट्वीट किए, भले वो इंस्टा पे नहीं किए, इंस्टा पे उनकी बहुत ज्यादा ऑडियंस है। तो बेसिकली यही चीज है कि कॉज को सबसे पहले ऊपर रखिए सारे, और किसी भी क्रिएटर की पूजा मत करिए। ये जो बड़े बड़े फैन पेजेस बन जाते हैं ना भाई, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, 90% ऐसे ही होते हैं, वो बस पैसा कमाने के लिए रहते हैं। आपको नहीं पता है, ऑडियंस बहुत बेवकूफ होती बन जाते हैं ना भाई, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, 90% ऐसे ही होते हैं, वो बस पैसा कमाने के लिए रहते हैं। आपको नहीं पता है, ऑडियंस बहुत बेवकूफ होती है, बहुत सीधी होती है। फैन पेजेस बता देंगे आपको, रीजन दे देंगे कि क्यों इन सामने वालों को अटैक करना चाहिए। आपको पता ही नहीं है कि निगेटिव पीआर के लिए कितने पैसे दिए जाते हैं। आपको ये बात पता ही नहीं है कि भिखारी, हाँ भाई मैं हिंदुओं से भीख मांग लूंगा, लेकिन हिंदुओं को चूतिया बना के सट्टा प्रमोट करना नहीं सिखाऊंगा। मुझे 20 लाख रुपया दे और तुमसे वो 40 लाख रुपया असूल ले। मेरे डीएम में भाई 50 डीएम डेली पड़े रहते हैं। भाई आज मैं हिल बॉक्स में हार गया, कोची मेरा फ्रॉड हो गया, तो आज मेरा ये हो गया, क्या बोलते हैं, सट्टा में मेरा पैसा हार गया। एक बंदा हमको डीएम कर रहा है, भाई हमको 10,000 रुपया दे दीजिए, हमको पापा फीस दिए थे, हम सट्टा खेल लिए। हम कर क्या है, तो तुम आदर जिस क्रिएटर ने तुझे सट्टा प्रमोट किया था, उससे जाके मांग पैसे। तो भाई हम नहीं सिखाएंगे। देखिए,
4.5 लाख 5 लाख हिंदूज हमें फॉलो करते हैं तो कोई ट्रस्ट करके कर रहा है। मान लो फॉर एग्जांपल तुम मुनव्वर फारूकी को फॉलो कर रहे हो, या एलविश यादव को फॉलो कर रहे हो, या फुकरा इंसान को फॉलो कर रहे हो, या जिया शंकर को फॉलो कर रहे हो। अगर फॉलो कर रहे हो और तुम उससे प्यार करते हो, तो सामने वाले को तुम्हें चीट नहीं करना चाहिए अपना घर भरने के लिए, कि भाई कुछ भी बेच दिए। अब आदिवासी हेयर ऑयल सब बेचे। अब तुम देखो सबका वो आना शुरू हो गया कि भाई सबके जब बाल झड़ रहे हैं। अब तुमको भी समझना चाहिए कि भाई जो आदिवासी हेयर ऑयल वो चूतिया बना के किसी क्रिएटर को आने जाने का भाड़ा दे रही है, खर्चा दे रही है, और कम से कम 10 लाख 20 लाख दे ही रही होगी, तो वो तुमसे ही पैसा वसूलेगी ना भाई। समझ रहे हो इस बात को? तो वही चीज है कि अंधा किसी को भी फॉलो मत करिए, इंटरटेनमेंट पर्पस पे किसी को फॉलो करिए। और कोई अगर कॉज के लिए काम कर रहा है, आप अगर उस कॉज से रिलेटेड हैं, और आपको समझ में आता है कि हाँ ये बंदा सही काम कर रहा है, तो ही उसको सपोर्ट करिए, नहीं तो मत करिए, बात खत्म। लेकिन किसी के जबरदस्ती के आंधे फैन मत बनिए। और फैन फैन पेजेस जैसे नचाएं वैसे मत नाचिए, चाहे वो मुनव्वर के फैन पेजेस नचाएं, चाहे वो किसी के भी फैन पेजेस नचाएं। हम तो यही बोलेंगे, मुझे तो बस एक ही सवाल का कोई जवाब दे दे भाई। कल तो 5,000 मेंशंस होंगे ही कि रैंडम से ना ये है, रैंडम से ना भिखारी है, ऐसा है वैसा है, दिस है डेट है। भाई कितना भी भिखारी है ना, सट्टा प्रमोट नहीं किए भाई, सॉरी, ना ही कभी करेंगे। भूखे मर जाएंगे लेकिन सट्टा प्रमोट नहीं करेंगे। तुम लोगों के फेवरेट सारे जितने भी हैं फेवरेट क्रिएटर्स की तरह, तो ये सब तो कभी नहीं करेंगे भाई। बस तुमसे खुल के बोल देंगे कि भाई मेरा काम पसंद है तो तुम हमें डोनेट कर दो, हमारे एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर दो। लेकिन वो सट्टा प्रमोशन और ये पार्टी की गुलामी नहीं करेंगे भाई। जहां जो गलत होगा हिंदुओं के साथ, वो चीज करेंगे, उस चीज पे आवाज उठाएंगे, चाहे नॉर्मल कॉज पे भी आवाज उठाएंगे। कोलकाता में एक बहन के साथ, बहन का रेप और मर्डर हो गया, मामले को पूरा दबाया जा रहा है। तुमको पता है एक ट्वीट करने पे बंगाल पुलिस झटके में एफआईआर कर देती है, लेकिन फिर भी आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि भाई जरूरी है। कल को वो बहन है, कल को मेरी बहन हो सकती है, परसों तुम्हारी बहन हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये आवाज उठाना जरूरी है। तो आप ट्रोल कर लीजिए हमें कितना भी, लेकिन आप कभी बैठ के सोचिएगा तो समझ में आएगा कि हम क्या काम करते हैं। और मैंने इस चीज पे इसीलिए इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि भाई मुझे पता है कि मैं सही था। तो ये फैन पेजेस ही बकचोदी पेल रहे थे, भूसड़ी के मादरचोद लोग। और अभी माँ के लौड़ों की मुंह में लौड़ा चला गया है, जब कटारिया की गर्लफ्रेंड छपरी एलविश को बोल रही है। तो ये मादरचोद नेक्स्ट टाइम से अगर हैशटैग ओनली एलविश मैटर्स ट्वीट करे ना, तो इन मादरचोदों से पूछना कि माँ के लौड़े, जब उसकी गर्लफ्रेंड छपरी बोली थी, तब तूने क्यों नहीं ट्वीट किया था रे मादरचोद? तब तेरा ये हैशटैग ओनली एल्विश मैटर्स कहाँ चला गया था? पूछो एक बार, सारे जो बड़े बड़े एल्विश के फैन पेजेस है ना, एक बार जाके पूछो कि ट्वीट क्यों नहीं कर रहा है रे मादरचोद। तो बोलेगा कि वो मीडिया में उठा लेगा। मीडिया में तो बहुत सारा चीज उठा है, एल्विश का झांट कबर पाया नहीं ना, तो भाई इसमें भी नहीं कबरेगा। उठाने दो मीडिया में, तुम तो आवाज उठाओ मादरचोद। तुम तो बोल लो, हम एल्विश को बोले तो एल्विश बोलता है भाई हमको ये सब कुछ पता ही नहीं है, हम यूके में हैं। यूके में की कहाँ पे वो बोला कि भाई हम तो व्लॉग्स भी नहीं डाल पा रहे हैं टाइम पे, हमको टाइम नहीं मिलता है। हम फिर सारा चीज उसको भेजे, बोला ठीक है भाई हम देखते हैं। फिर वो भी क्या बोलेगा, वो बाद में बोलेगा कोई बात नहीं है भाई, हमारा भाई है ये वो, क्योंकि वो है ऐसा। वो बाद में मैनेज कर लेगा, बोलेगा हाँ हाँ कोई बात नहीं भाई, वो ऐसा था, ऐसा नहीं बोला था, ये वो दिस दैट, यही होगा, तुम लिख के ले लो। लेकिन ये जो फैन पेजेस हैशटैग ओनली, मैं हिपोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, दोगलापन की बात कर रहा हूँ, कि भाई तुम फिर किस बारे में, किस टाइप के फैन पेज हो गए भाई? जब तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर को ही कोई बोल रहा है छपरी और तुम उसको कॉल आउट नहीं कर पा रहे हो, तो या तो तुमको पेमेंट मिला, वो तो मुझे भी पता है पेमेंट मिल गया है, कितना पेमेंट मिला है वो भी पता है, किस वे में पेमेंट मिला है वो भी पता है। तो बस जिनको मजा लेना था ले लिया। और स्पेशली मुनव्वर फारूकी के फैंस, भाई तुम लोग तो मादर चोद, तुम अपने क्रिएटर को बोलो भाई इस्लाम का मजाक बनाना बंद करे। वो हर जाति का, हर हर धर्म का मजाक उड़ाता है। आज एजाज खान भी, वो कटुआ मादरचोद, वो भी वीडियो बनाया है कि मुनव्वर फारूकी किसका तो हजरत किसी का मजाक उड़ा रहा है। तो पहले तो भाई तुम अपने क्रिएटर को देख लो, फिर दूसरे के आर में घुसना। और बस यही चीज है, इतना काफी है आज के लिए। कल तो भाई 2-3 हजार मेंशन आएंगे, मेंशन करोगे तो ठीक से मेंशन करना, ताकि पेज की हेल्थ अच्छी बनी रहे, अच्छा रहे, है ना? तो बस इतना ही। बाकी हमारे आईटी सेल का ही आए हैं अक्षित जी, बताइए क्या कहना है आपका? आईटी सेल जी कुछ बोलिए। भाई मेरे को बस एक ही बात बोलनी है, ठीक है।
एक सेकेंड अक्षित। हाँ, एक फैन पेज है ये नीरज गोयल। हाँ नीरज बताओ भाई, तुम्हारा हम ट्वीट देखते हैं हाँ। कभी कभी, गाली नहीं, वाली देते रहते, बताओ। मैं कुछ ऐसे आपसे यही बोलना चाह रहा था, देखो आप इतना वो अभी बनते क्यों हो। आप कर रहे हो? तुम तो गाली देते रहते हो, भिखमंगा ये वो दिस दैट। अभी उसी लैंग्वेज में बात हाँ, करो। मैं तो वही बोलूंगा ना हाँ कि बोलो बोलो। आपके जो चंदे का हिसाब दे दो आप। क्यों, आपने कब हिसाब तुमने दिया चंदा है? दिया? तुमने चंदा नहीं दिया? नहीं, आप बोलते रहते हो ना, तो तुमने आपने चंदा दिया? चंदे का हिसाब नहीं तुमने दिया। चंदा दिया? हमेशा तुमने चंदा दिया? तुमने चंदा दिया? मैंने दिया था, पास में दिया था भाई। दिखा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज। भेजूंगा तेरे को। हाँ भेज। हाँ। तू नहीं भेजेगा, तू नहीं अगर भेज दिया तो तेरे को 10x दूंगा, लेकिन तू मादरचोद नहीं भेजेगा। चंदा ठीक का है। हिसाब वही मांगते, पता है अक्षित, चंदा का हिसाब वही मांगते हैं मादरचोद, जो कभी आज तक नहीं दिए। ठीक है, अब नीरज नहीं, एक बात अच्छा, बता, तू तो एक फैन है, चीज तू बता तो देना। सुन 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 सम्राट है सुन ना, तुम्हारा सुन ना, तू दोस्त, तो वो भी टट्टा तो है, सुन सट्टे सुन की प्रमोशन सुन सुन करता सुन है। सुन सुन मेरी बात सुन। सम्राट है तुम्हारा तेरा दोस्त, टट्टा सट्टे की है, सुन प्रमोशन मादरचोद, करता है। तेरा जो फैन पेज है तो मादरचोद, वो क्यों नहीं बोला तो इसके बारे में, पूछ बता। सम्राट जो है अरे वो सट्टे की सम्राट, प्रमोशन करता है, तुमने सम्राट कितना तेरा बाप बोला है। उसको? तेरे फैन पेजेस, ए मादरचोद, तुम्हारे सम्राट को फैन कितना पेजेस, बोला तुमने? तुम्हारे जो फैन पेजेस हैं, वो ओनली ओनली एल्विश मैटर करते हैं, तो वो तो कोई मादरचोद क्यों बात नहीं नहीं, ट्वीट किए? तुम्हें तुम्हें क्यों उससे नहीं क्या ट्वीट किए? जलन है भाई? मैया चुत गई। वो तो ओनली एल्विश मादरचोद, मैटर्स बहुत रंडी सारी के चीजों में बच्चे, होता है भाई। वो बहुत मादरचोद सारी चीजों भिखारी में होता रंडी है, का वो औलाद, सिर्फ इसमें नहीं होता चंदा का है। वो चाहिए। समझ गया? तुम्हारी मम्मी की तो चूत का दे उस रे मादरचोद हिसाब, अरे कितने बार भाई, चूत मेरी किए बात दिन में? सुन ले। पांच पांच ओनली रुपया एक एल्विश शॉट का मैटर्स लेती है। बहुत सारी चीजों में अगला होता है, पहला बिग बॉस शॉट के पांच टाइम से रुपया, चलता आ दूसरा रहा है। शॉट 6 रुपया, मेरी तीसरा बात सुन शॉट ले भाई। 7 रुपया, ओनली चौथा शॉट एल्विश 8 रुपया। मैटर्स होता है, बिग बॉस के टाइम से हो मादरचोद, रहा है। सिर्फ इस रंडी के चीज के बच्चे, लिए नहीं हो अरे रहा, तुम टट्टे, तू मैनिपुलेट एल्विश करने का आ जाते लंग हो हर चूसता है बार। रे फैन मादरचोद। पेजेस पे तेरे के बारे तुम्हारे में फैन झाट नहीं पेजेस नहीं है जानता तो होगा इसमें। एल्विश यादव, कि कौन है तो रंडी का बच्चा नीरज गोयल, जो मेरी अरे तू मेरा तू क्यों लंड टेंशन चूसने ले के लिए रहा है रेडी रहता उसकी? है तू क्यों मादरचोद। टेंशन ले रहा है? तू रंडी क्यों के टेंशन बच्चे, ले रहा है उस चीज अरे की? माँ के लौड़े ओनली एल्विश फैन मैटर चलता है मादरचोद, बिग बॉस के रंडी टाइम के से चलता औलाद है। साले, फैन अबे बनने से तू पहले अपना टेंशन क्यों वजूद ले खुद रहा है? खड़ा कर ले रे मादरचोद, तो माँ के अबे लौड़े तू रंडी क्यों के टेंशन चूत। ले रहा है उस चीज की? मैं मादरचोद, वही तो तुझे बोल रहा हूँ डोनेशन बार तेरी बार मैया के भाई। बुर में देते हैं रे तू मादरचोद। अरे भाई, हिसाब तुझे चाहिए, और कुछ आता तुम्हारी नहीं है मम्मी क्या? का चूत है रे तू मादरचोद, ओनली एल्विश तुम्हारी मैटर्स, मम्मी ओनली का चूत एल्विश का मैटर्स हिसाब कर दे रे रहा है। मादरचोद, तुझे कि इतनी तुम्हारी अगर मम्मी की जलन चूत है कितनी कि बार एल्विश के चूदी, इतने फैन दिन में पेजेस 500 हैं, बार क्यों चूदी, मैनिपुलेट करने आ 400 जाता है बार हर बार चूदी, कि 12 बार फालतू में? चूदी, कि 13 बार हर चूदी? चीज। नीरज अबे गोयल की अम्मी कितनी अबे बार चूदी? यार, अबे अरे अबे लेकिन ओए, एल्विस यादव भी अबे चोदता है, तू पता तो है बोलता तुमको? है। अरे पता मेरे है, अपने भाई, वो फैंस की तू भी तो चोदता अपने है बाप मम्मी को भी को। नहीं मान रहा है। नीरज गोयल धर्म से तुम्हारी ऊपर मम्मी को बोल रहा है, तू चोदता है अपने बाप रे, जितने तुझे पैदा एल्विस किया, यादव, तो पता है कि उसके नहीं नहीं, तुमको? उसको भी नहीं मान रहा है। समझ मादरचोद गया ना? डोनेशन के हिसाब चाहिए, इनकी मम्मी के बुर हाँ। है मादरचोद, तो हिसाब इतना देते अभी तू बन रहा है, रहे। अभी कहाँ गया? डोनेशन है रे अभी कहाँ मादरचोद, गया? तुम्हारी मम्मी का बुर नहीं है रे मादरचोद, हिसाब देते अरे रहे। भाई, समझा रे? तेरे को गाली के तुम्हारी अलावा कुछ आता महतारी नहीं का है। बुर ओनली नहीं है एल्विश रे मैटर्स, ओनली मादरचोद, एल्विश कि मैटर्स। बहनचोद मेरी दिन में बात सुन 500 ले, बार ओनली पैंटी एल्विश खुला तो मैटर्स बहुत 500 बार चीजों का पे होता है हिसाब भाई। देने आ बिग गए। बॉस की बहुत सारी तुम्हारी चीजें होती मम्मी है, नहीं है रे बहुत सारी मादरचोद। उसमें होते समझा हैं। रे? तू क्यों नीरज टेंशन ले रहा गोयल है उस तेरी चीज माँ के लिए का चूत भाई? मादरचोद, अरे रंडी के तू क्यों बच्चे फैन टेंशन ले रहा बनेंगे है उस चीज मादरचोद। की? तू क्यों मम्मी ज्ञान देने आ हाँ, जाता है रोज हर बार? मम्मी हर पापा रोज इसका हर रोज पैसा ज्ञान देने देता आ होगा जाता है। कि अपने मादरचोद, क्रिएटर से ये नीरज पूछो, अपने बेटा क्रिएटर से मादरचोद वो जाके पूछो, पढ़ाई लिखाई करेगा। अपने नीरज क्रिएटर पापा से ये यहाँ पे पूछो, एल्विस का अपने लंड क्रिएटर से चूस रहे वो हैं ट्विटर पूछो। पे, हैशटैग अरे ओनली भाई, एल्विस मैटर्स, हाँ। तेरी माँ की चूत अबे मादरचोद। तुमने भी क्या स्पैनर लेना रंडी के देना? बच्चे, तेरे कोई हिसाब ओनली दे, रैंडम तेरी मैटर्स नहीं मम्मी का करता तो चूत है रे तुझे उस चीज की मादरचोद। चिढ़ है क्या? रंडी के बच्चे, फालतू तेरी में। मम्मी का चूत है रे मादरचोद, अरे हिसाब दे, अबे तेरे को तुम्हारी कुछ मम्मी और की कुछ पैंटी आता है कितनी क्या बार गाली देने चूदी, के पता अलावा? है? रंडी के बच्चे हाँ। मादरचोद। अबे अबे फैन हाँ। मादरचोद, अपने कभी अपनी मैया को अभी बोला है अच्छा, कि मेरे हम को एक, एल्विस का तू लंच तो चूसते हैं? दिन में तू तो 500 बहुत ट्वीट बड़ा करते वो हैं बोलता था, मादरचोद। फुकरा तुम्हारा बाप इंसान तो भेजता होगा मुनावर को पैसा कि फॉलो करता मादरचोद है। कोचिंग में जाके फुकरा पढ़ाई इंसान करेगा, तो कॉलेज में मुनावर को जाके फॉलो पढ़ाई करता करेगा। है। यहाँ पे वो तो नीरज गोयल सेकुलर है, अपनी तो मैया तू, चुदवा तुझे रहे हैं इतनी एल्विस से। इतनी प्रॉब्लम बताइए, एल्विश से मतलब थी तो तूने तुम्हारी मम्मी फुकरा को चुद क्यों रही नहीं है कॉल एल्विस आउट से, किया? तुम्हारा तूने बाप फुकरा को खर्चा क्यों कर नहीं रहा है कॉल आउट तुम्हारे किया? ऊपर तूने पढ़ाई के एल्विश लिए। के लिए इतना कुछ बताओ रे किया भाई। मादरचोद। अरे अरे नीरज गोयल अबे बार मादरचोद, बार गाली क्यों कह दे रहे रहा है? रंडी बिना के गाली बच्चे, के बात कर नीरज लेना गोयल अभी साइड पे। मादरचोद, रंडी के अबे औलाद, अबे तुम्हारी मम्मी क्या चूदती क्या हो रहती गया है। तेरे को? मतलब नीरज गोयल की अबे मैया चूदती है, अबे नीरज गोयल की मैया चूदती है, ताकि नीरज गोयल दिन में पढ़ाई कर सके, कोचिंग जाए, कॉलेज म्यूट जाए। मत कर, टेंशन मत ले, मेरे पास नीरज बिजनेस गोयल है, पैसे हैं, तू उसकी मम्मी का उस चीज चूत की फड़वाता टेंशन मत रहता ले। है। तेरे मम्मी तू का चूत तू फड़वाता रहता है नीरज तेरे गोयल। को
नहीं, नीरज गोयल अपनी मम्मी का चूत फड़वाता है ताकि नीरज गोयल अपना कॉलेज का फीस दे सके, और नीरज गोयल यहाँ पे क्या कर रहा है, एल्विश का लंच चूस रहा है। क्यों रे मादरचोद, हैशटैग ओनली एल्विश मैटर्स, तो अपने कटारिया बाप के बारे में कुछ क्यों नहीं लिखा रे मादरचोद तुम लोग, रंडी के बच्चे मादरचोद। अपने बड़े बड़े फैन पे जस्ट पूछ, डोनेशन का हिसाब चाहिए, तुम्हारी मम्मी का बुर नहीं ना है मादरचोद की दिन में 50 बार बुर खोल दिए तो 50 बार हिसाब दे कि नीरज बेटा आज 50 बार चुदवाई हूं मैं, आज 50 बार का 250 रुपया मिला है 5-5 रुपए से, है ना। मादर चोद, रंडी के बच्चे। अरे जिंदगी में मादर चोद अपने बाप को कभी बोला है कि हम फैन हैं किसी के, एलविस यादव के फैन बने फिरते हैं सोशल मीडिया पे।
बाप माँ बोलता होगा कि मादरचोद बेटा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, बेटा यहाँ मादरचोद एल्विश यादव को लंड चूस रहा है, हैश 60 मिलियन ऑन दिस गाना। अबे रंडी के बच्चे पढ़ाई कर ले मादरचोद जाके, भोंसड़ी के, मेरे से क्या डोनेशन का हिसाब ले रहा है? तेरी मम्मी का बोल रही ना मादरचोद करिया करिया माँ के लौड़े, जो हिसाब दू तेरे को मादरचोद। 500 रुपया दिया था। अक्षित एक बात बता भाई, अक्षित तुम इन फैन पेजेस के बारे में क्या कहना चाहते हो? क्या कहना है आपका? भाई तुम एक शांत थोड़ा सा रहा कर ना, इतना बीपी इतना हाई क्यों कर लेता है भाई तुम? नहीं मजा आता है हमको इन दिहाड़ियों के लिए ना, मजा आता है। भाई देखो मैं इतना ही बोलूंगा भाई, यहाँ पे जिसको जिसका फैन बनना है बनने दो, आपस में भाई मत पंग करो, शांति से दो, जाने दो। नहीं एक बात बताओ, ये रंडी के बच्चे जो मांगते हैं डोनेशन का हिसाब, हम इनकी मम्मी से इनके चुदने का हिसाब मांग रहे हैं? मांगे हैं कभी? नहीं ना। मतलब इनकी मैया, वो नीरज गोयल की मम्मी कितनी बार चुदती है, मतलब भाई एल्विश भी बोल रहा था कि हम नीरज गोयल की मम्मी को चोदते हैं डेली, बताओ। अच्छा तो ठीक है, रैंडम भाई छोड़ दे, हटा। सुन ना, मैं कुछ बोलने आया था, मैं पहले वो बोलूं, पहले मैं कुछ नहीं बोल रहा, सब सुनने लायक नहीं है। पागल हो जाता है भाई। तू व्हाट्सएप पे भाई तू चेक कर लेगा भाई अभी, रैंडम। मजा आता है ऐसे दिहाड़ियों को चोदने में ना, मजा आता है। अच्छा केशु भाई, हाँ हाँ भाई, क्या हाल चाल? राम राम, क्या हाल है? अच्छा केशु भाई, आप एक बात बताओ, अभी तो मतलब जैसे हम भी सपोर्ट करते थे एल्विश को, आप भी करते आए हो। हम्म एक बात बताओ, एल्विश को अगर कटारिया की गर्लफ्रेंड ने वो हम्म बोला, क्या बोला, क्या बोला था, छपड़ी, छपरी बोला था। ठीक है, तो जेन्युइन क्वेश्चन है भाई, सच बताना, ठीक है, तो हम्म एल्विश के जो कट्टर फैन पेजेस हैं बड़े बड़े, ठीक है, हम्म जो लिखते हैं हैशटैग ओनली एल्विश मैटर्स, हमें किसी और से लेना देना नहीं है, ओनली एल्विश मैटर्स, तो उनको इस चीज को कॉल आउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाई मैं तुमको एक बात बताता हूँ। मैंने जब स्टार्ट में ऐसा हुआ था कि एक दो कहीं पे कुछ मैटर हुआ था एल्विश का, तो मैंने उस पर ट्वीट किया था सपोर्ट में। बट मैं एकदम दिल से बता रहा हूँ तुमको, इसमें कोई भी ये नहीं है। मुझे कटारिया बंदा ही डे वन से पसंद नहीं है। मैंने कभी उसके सपोर्ट में कोई ट्वीट नहीं किया। तुम मेरा टीएल देख लोगे, कटारिया से रिलेटेड ट्वीट्स निकाल लोगे। मैंने उसको हमेशा से ही यही बोला है। क्यों, मैं उसके पीछे का रीजन भी बता देता हूँ। क्योंकि किसी भी मैटर में उसका खुद का कोई स्टैंड नहीं होता। उसको हमेशा से कोई हवा देके चलाते आया है। कहीं से भी देख लो तुम, किसी भी तरफ से देख लो, कटारिया ऐसा कोई मतलब, जैसे एक बेसिक होता है ना, आदमी खुद से समझता है, खुद से बोलता है। तो कुछ लोगों ने तो बिग बॉस भी देखा होगा, मैंने कुछ-कुछ क्लिप्स देखी थी, पता चला मुझे। तो वो बंदे का अपना खुद का कोई स्टैंड नहीं होता, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि चल तेरी बंदी ने अगर बोल भी दिया है, एक व्लॉग है जहाँ पे तेरी बंदी कह रही है कि छपरी बोल दिया उसने और कह रही है इसको कट कर देना, बट ठीक है वो मैटर नहीं, तूने कट नहीं किया, तूने अपलोड कर दिया। उसके बाद तुझे आ करके तुझे कम से कम एक क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था कि भाई वो एल्विस के लिए नहीं था, या एल्विस को नहीं बोला गया था, या फिर किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बोला था उसने, आप लोग नहीं समझ रहे हो, उसको तुल मत दो। ये बोल देता। इंस्टेड ऑफ दैट वो आकर के क्या कह रहा है? कह रहा है हमें बोलना होगा तो मुँह पे बोल देंगे। तो चलो मुँह पे ये तो कैसे बोल केशु दोगे? भाई, मैं केशु कहता भाई हूँ तुम तो पूरे इस जर्नी में मैं कहता हूँ भाई एक सारे बात बताओ। मैं कहता हूँ एक बात बताओ, तुम मैं 3-4 लोग हैं, 3-4 का नाम तो नहीं लूँगा मैं, इन दोनों का ही नाम ले लो सिर्फ़। मैं कह रहा तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड दोनों को, ठीक है? तुम दोनों को जानता कौन है और तुम दोनों हो कौन? और ये बात तो तुम्हारी एकदम वैलिड पॉइंट थी कि मतलब जो भी फैन्स हैं यहाँ पे, नहीं कुछ लोगों को मैंने देखा ट्वीट करते केशु हुए इस चीज़ केशु पे केशु कि कुछ लोग, अरे तुम समझो मेरी बात केशु, हम तुमको फिर से बता रहे हैं, हाँ, हाँ। देखो कटारिया वाला हम इसीलिए बोल रहे हैं, मेरी बात समझना तुम तो ये सारा चीज शुरू से लेके अंत तक देखते आए हो कि क्या क्या हुआ, कैसे हुँ, सपोर्ट हुआ, कैसे क्या क्या हुआ, ठीक है, तुम हुँ, मेरे हुँ। मुंह से 10 बार सुने हो एल्विश के दोस्त के बारे में, एल्विश को अपने दोस्तों से दूर रहने के लिए, सुने हो या नहीं सुने हो? नहीं। ये हाँ, कइयों बार तुमने बोला, बोला था, मतलब पहले भी हुआ था बोला है ऐसा। ना हाँ, उसके बारे में कि भी बोला था। जब जब झगड़ा हुआ था उसके पहले भी हुआ था, जब असली मैं वेलविशर कौन हुआ फिर, बताओ तुम, असली यार वेलविशर मैंने कौन भी हुआ? कइयों बार दूसरी बोला है बात, कि देखो, दूसरी बात, मैंने मोती सबसे कइयों बार ज्यादा बोला है मोती भाई कि डेंजरस, देखो सबसे ज्यादा भाई डेंजरस कब है? मान लो फॉर एग्जांपल केशु एक बहुत बड़ा क्रिएटर है, केशु के फैन पेजेस चल रहे हैं सबसे बड़े, जिसके स्पेस में केशु आता है, एल्विश यादव उन जिन जिन के स्पेस में आता है, ट्विटर स्पेस में, वही कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनको पैसा पेमेंट पहुंच गया है, समझ रहे हो तुम?
ऐसा भी हुआ है। मैंने भाई मैं तुमको बताता हूँ, मैंने पहले भी ये चीज़ बोली हुई थी कि देखो जैसे वो बंदा उस बंदे के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? वो बंदा जहाँ भी फँसा है, उसको जितनी दिक्कतें हुई हैं ना, वो सब उसके नियर बाय लोगों की वज़ह से ही हुई हैं। हुई मोस्टली है, प्रॉब्लम उसके नियर बाय मैक्स जो लोग 10 हैं, उनकी वाले वज़ह में से भी हुई वही हमेशा हुआ से। था जो मैंने बोला। मैक्स 10 वाले में भी, अब मान लो हम दोनों दोस्त हैं, परम मित्र हैं, उस वीडियो में भी तुम खटारिया को जाके देख लो, बाहर में साइड में खड़ा है एकदम। अब एल्विश भाई, जब तुमको पता है कि एल्विश शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो तुम उसको रोकोगे ना, अगर तुम उसके वेल विशर हो तो, कि भोसड़ी के तू बहुत बड़ा क्रिएटर है, ये सब मत कर, मीडिया में आ जाएगा, बहुत दिक्कत होगा, ये वो दिस दैट। चलो वो तो भाई कटारिया का तो हम डे 1 से जान रहे थे यही चीज होगा, तुम एक बार उसके वीडियो में एटीट्यूड देख लो। ये रंडी के बच्चे फैन पेजेस जो हैशटैग दिन में 50 बार ओनली एल्विश मैटर्स करते थे, अब तो तुम्हारे क्रिएटर को वो बोल दी भाई, तो काहे नहीं ट्वीट कर रहे हो मादरचोद? करो ना। रैंडम सेना के पीछे पड़े रहते हैं रंडी के बच्चे। मतलब इनका क्रिएटर मेरे से व्हाट्सएप पे डेली बात कर रहा है, और ये मादरचोद लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, बहन के लंड रंडी के बच्चे, जिनका कोई औकात नहीं है, जिनको कोई जानता भी नहीं है कोई लिटरली। तो भाई वही बात है, क्या बोला जाए इन चूतियों को। रैंडम बोलो बोलो। ये स्पेस का जो टॉपिक, इसका मतलब क्या है इसका भाई? इंग्लिश